प्रणाम सभी को, राम राम। और मेरी तरफ से सभी इस वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, सीआरपीएफ जिंदाबाद या सिक्योरिटी फोर्सेस जिंदाबाद तिरंगे झंडे के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि ये खबर जो है हमारे उन शूरवीरों के लिए है जो कश्मीर के अंदर इन आतंकवादियों का जो है सफाया कर रहे हैं। आज जो पुलवामा के अंदर एनकाउंटर हुआ उसके अंदर 3 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा गया है। 3 पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, 3 जिहादी जलालती आतंकवादी। ये तीनों लश्कर तैयबा आतंकवादी गुट से ताल्लुक रखते थे, यानी कि पागल जमात। अब मैं इसको पागल जमात क्यों बोल रहा हूं वो भी बताऊंगा। ये उस आतंकी गुट से ताल्लुक रखते थे जिसका नाम है लश्कर तैयबा, यानी कि पागल जमात। इन्होंने कश्मीर के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश की और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज इनको मौत के घाट उतार दिया। ये जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं उसके अंदर एक आतंकवादी मारा गया है, उसका नाम है आरिफ हाजर, जिसे रहमान के नाम से ये जानते थे। ये डिप्टी टॉप कमांडर बना हुआ था लश्कर तैयबा का, टॉप कमांडर। जैसे कोई आर्मी हो ना, जैसे कोई इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा ये जांबाज है, आतंकवादी था जलालती कहीं का, और ये अपने आप को कमांडर बना के बैठा हुआ है। इसको मौत के घाट उतारा है। इस आतंकवादी ने क्या क्या किया था कश्मीर के अंदर। इसने इंस्पेक्टर परवेज को मस्जिद के सामने गोली मारी थी। देखिए, ये है ये जलालती। सब इंस्पेक्टर इरशाद को इसने गोली मारी थी। एक मोबाइल शॉप ओनर को डाउनटाउन में इसने गोली मारी थी। ये था आतंकवादी जलालती कहीं का, इसे आज मौत के घाट उतारा है। इसके साथ 2 आतंकवादियों को और मौत के घाट उतारा है, जिसमें से एक 18 साल से भी छोटा था। लेकिन देखिए दिमाग के अंदर कितनी रेडिकलाइजेशन भरी हुई है। कहां जाते हैं ये रेडिकल होने के लिए, कहां से ये रेडिकलाइज होते हैं। 18 साल से भी छोटी उम्र का रेडिकलाइज हो चुका है, दिमाग में आतंकवाद घुट घुट के भरा है इसके, और वो 16 तारीख को घर से मिसिंग हो जाता है, यानी कि आतंकवाद ज्वाइन कर लेता है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, आज उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ 9 दिन हुए थे। 9 दिन में आतंकवादी इसको मौत के घाट उतार दिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। देख लीजिए आतंकवादियों की कितनी उम्र है, कोई 10-10 साल उम्र नहीं है। 9 दिन सिर्फ आतंकवाद की उम्र है। पता नहीं कितना समय लिया इसने रेडिकलाइज होने में, अपने दिमाग के अंदर ये जलालती काम भरने में कितना समय लिया होगा, लेकिन 9 दिन में इसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौत के घाट उतार दिया। देख लीजिए आप, अब देख लीजिए खुद इन आतंकवादियों का हशर क्या कर रही है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखे, और साथ में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी एसओजी। ये आतंकवादियों की कमर तोड़ के रख दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले पागल जमात क्यों बोला था इनको। पागल जमात इसलिए बोला क्योंकि जो सुंजवा के अंदर आतंकी हमला हुआ उसके अंदर जो 2 आतंकी यहां पर आए थे, फिदाइन अफगानी, उन्होंने एक टेलीग्राम आईडी क्रिएट किया था, और उस टेलीग्राम आईडी का नाम था पागल जमात। पागल जमात नाम की टेलीग्राम आईडी से ये आतंकवादी यहां आकर आतंकवादी गतिविधि करना चाहते थे, तो पागल जमात ही हुई ना। इसलिए आज के बाद आप आतंकवादियों को पागल जमात कह सकते हैं, आप लश्कर तैयबा को पागल जमात कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी टेलीग्राम आईडी का नाम ही पागल जमात रखा है। 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने। तिरंगा झंडा आप इस वीडियो में जरूर लिखें, और जिनको परेशानी हो रही है, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो। वो ऐसे ही हैं, वो ऐसा ही लिखेंगे, वो ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, उनको अगर आप उनके मुंह पे तमाचा मारना चाहते हैं तो तिरंगा झंडा उसके रिप्लाई में दे दे। इतना तमाचा पड़ेगा इतनी जोर से कि याद रखेंगे वो, क्योंकि जो इस वीडियो के अंदर हमारी इंडियन आर्मी
और देशभक्तों के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी पागल जमात से कम नहीं है, वो भी नहीं है कम, बिल्कुल कम नहीं है वो भी। अब मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, जो आज 3 आतंकवादियों को, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट 3 जलालतियों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौत के घाट उतारा है, उसमें एक 18 साल का छोटा आतंकवादी भी था जिसने 16 तारीख को घर से मिसिंग हो गया और आतंकवाद ज्वाइन कर ली, और देख लीजिए 9 दिनों के अंदर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये 17 साल का युवा था जो श्रीनगर से मिसिंग हुआ था, मां बाप को भी पूरी उम्र के लिए रोने के लिए छोड़ गया। इसके साथ जो 2 आतंकवादी मारे गए, उसमें से एक आरिफ हजार है जिसका नाम रहमान है, और वो डिप्टी बना हुआ था टॉप कमांडर बासित का, जो कि तीसरा मिलिटेंट जो इसके अंदर आइडेंटिफाई हुआ है, हकानी पाकिस्तानी है वो। और आईजी साहब जो के विजय कुमार जी हैं, उन्होंने इसकी पूरी डिटेल दी है, और उसमें इन्होंने कहा है जो टीनेजर है उसके बारे में भी जानकारी दी है, उसे भी आतंकियों के बीच में उसका भी खात्मा हुआ है, जो आतंकवाद ज्वाइन कर चुका था। अब आतंकवाद ज्वाइन करेगा तो उसका खात्मा करना ही है ना, पूजा तो करनी नहीं, उसकी आरती तो उतारनी नहीं है, उसको तो मौत के घाट ही उतारना है, आप अच्छे समझते हैं। आईजी साहब ने यह भी बताया है कि जो आतंकवादी आरिफ हजार है, ये इंस्पेक्टर परवेज साहब और सब इंस्पेक्टर अरशद जी और मोबाइल शॉप ओनर की किलिंग के पीछे इसका हाथ था। ये जो डिप्टी बना हुआ टॉप कमांडर लश्कर तैयबा का, कोई टॉप कमांडर नहीं है, ये कोई डिप्टी शिप्टी नहीं है, ये जलालती है एक नंबर के। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया है। ये पाहू इलाका था साउथ कश्मीर पुलवामा का, जहां पर इन तीनों आतंकवादियों को जो है मौत के घाट उतारा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बड़ी ही काबिले तारीफ, बहुत ही काबिले तारीफ। मैं सभी से कहूंगा इंडियन आर्मी जिंदाबाद, और मैं भगवान से, श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस को इतनी ताकत दें कि ये जो जलालती आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, इनकी कमर तोड़ के रख दी जाए, इनकी हड्डी पसली एक कर दी जाए। ये जो पागल जमात लश्कर तैयबा है, इनकी हड्डी पसली एक कर दी जाए। इसलिए आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे रामचंद्र जी, इतनी शक्ति दें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी सीआरपी को, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को, हमारी एसओजी को, कि इनकी हड्डी पसली एक कर दें इन आतंकवादियों की। जैसे आज 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, वैसे ही बाकी बचे हुए आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतारना है। और बिल्कुल सही, आप देखिए कितने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। जय हिंद, ग्रेट इंडियन आर्मी, बहुत अच्छा। जिनको तकलीफ हो रही है मेरे सच बोलने से या आतंकवादियों के खिलाफ बोलने से, तो मैं उनको बता दूं, मैं उनकी तकलीफ बना रहूंगा। आप चिंता मत करें, चिंता ना करें आप। जिनको मेरे से तकलीफ हो रही है, जो मैं आतंकवादियों के खिलाफ बोल रहा हूं, उनकी तकलीफ में बना रहूंगा। आप परेशान मत होइए, आपको अभी मैं परेशान होने के और बड़े सारे कारण दूंगा, चिंता मत करिए। आप जेके मीडिया के साथ जुड़े रहें, आपको मैं लगातार परेशान होने के कारण देता रहूंगा, क्योंकि इंडियन आर्मी इन आतंकवादियों की कमर तोड़ रही है। और हर खबर मैं आपको बताऊंगा। कई न्यूज पोर्टल्स, कई चैनल्स आपको नहीं भी बताते होंगे, उनका होता होगा उनके साथ समर्थन थोड़ा, लेकिन यहां नहीं है। यहां सिर्फ बात होगी इंडियन आर्मी की, भारत माता की, जम्मू कश्मीर पुलिस की और सीआरपीएफ की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात होगी, और शान से होगी। और जिनको इन सभी की बात करनी है वही रहें। बाकी जिनको आतंकवादियों की बात करनी है, उनके लिए आप जानते हैं कहां पे कैसे कैसे जो आतंकियों के समर्थक हैं वहां जा सकते हैं। यहां पर नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, तिरंगा झंडा, भारत माता की जय। जितना लोग तिरंगे झंडे और भारत माता की जय बोलेंगे, उतना ही उन आतंकवादियों के सपोर्टर्स को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मैं तो बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि भैया, जेके मीडिया पर सिर्फ तिरंगे झंडे की बात होगी, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की, सिर्फ और सिर्फ भारत माता की। और जिसको हमारे
हमारे से परेशानी है, तो मैं बता दूं, हम उनकी परेशानी हमेशा बने रहेंगे और भगवान मुझे भी इतनी शक्ति दे कि मैं उनकी परेशानी बना रहूं। फिलहाल 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें से एक 17 साल का वो लड़का था जिसने 16 तारीख को आतंकवादी गुट लश्कर तैयबा पागल जमात को ज्वाइन किया और 9 दिनों के अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको खत्म कर दिया, यानी कि उसका सर्वनाश कर दिया। देख लीजिए, इन आतंकवादियों की उम्र इतनी है, 8-9 दिन, ज्यादा से ज्यादा, कहीं तो 1-2 दिन में भी इनका हो जाता काम। इसलिए आतंकवाद के रास्ते में मत जाइए, किताब और कलम पकड़िए अगर कुछ बनना है तो, वरना इसी तरह से सर्वनाश कर दिया जाएगा। देखते रहें जेके मीडिया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। राम राम।